नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। आज दूसरा दिन है कृष्ण भगवान की भगवत गीता का समझने का। बहुत मज़ा आता है भगवत गीता को पढ़ना और भगवत गीता को समझना। हर एक की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ न सिर्फ भगवत कृपा से ही होता है, गुरु कृपा से ही होता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। ये आप 10 बार इसको पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगी। और ये गीत भगवत गीता सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए समान है। ये किसी की पक्षपात नहीं करती। कोई शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। और भगवत गीता में जो लिखा है एकदम सटीक बात लिखी है। और भगवत गीता पढ़ने से आपके मन के अंदर एक अलग प्रकार का चश्मा आ जाता है, जो पूरा संसार भगवत में दिखाई देने लगता है, आत्मा में दिखाई देने लगता है। सच और झूठ को पता करने में ये भगवत गीता बहुत सहायक होती है। पूरा तुम्हारा देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। भगवत गीता में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, जो हम इसको समझ ले, इसको अपने जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण हो जाता है। एक ही शास्त्र के अंदर दुनिया भर के जितने भी शास्त्र है, आप दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लो और सिर्फ ने एक छोटी सी भगवत गीता पढ़ लो। आप भगवत गीता पढ़ने पे दुनिया भर के शास्त्रों का, दुनिया भर की किताबों का आप पढ़ लिए, उसके बराबर का फल आपको मिलेगा, उसके बराबर का आपको ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, जिन्होंने भी भगवत गीता नहीं पढ़ी उनका ये जन्म व्यर्थ है, उनका ये जन्म व्यर्थ है, उनका ये जन्म बिल्कुल व्यर्थ हो चुका है, बेकार गया उनका जन्म। वो क्या बोलूँ मैं इस चीज़ का। तो आप भी इस भगवत गीता को पढ़िए। अपना जीवन को सफल करना है तो आप इसको पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो आज से स्टार्ट किया। बीच में मैं हर रोज़ एक अध्याय पढ़ता था, बीच में मैं पापी हो गया था। पापी नहीं, शुद्धात्मा हूँ मैं। तो हम आज पढ़ेंगे भगवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ये वचन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, भगवान अब बोल रहे हैं, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना तो स्वर्ग देने वाला है, ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्यों के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, मैं दोनों को पूजनीय हूँ, मैं दोनों की पूजा करता हूँ। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्ध काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे ये लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है।
तथा यह भी नहीं जानते कि इन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारिक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने ही वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है। मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके लिए जिनके प्राण नहीं गए, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो इससे ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसे में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुखों को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होता है। भगवान कहते हैं कि क्योंकि ये पुरुष दुख सुख को समान समझने वाला जिस स्थिर पुरुष को इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, ये मोक्ष के योग्य होते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो पुरुष सुख दुख को समान समझते हैं, धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग उसको व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। तो हमें मोक्ष को पाना है तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, विषयों के संयोग को व्याकुल नहीं होता है। जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, सर्दी में हाय सर्दी नहीं करता, दुख में दुखी नहीं होता, उसका मन व्याकुल नहीं होता, वो मोक्ष का अधिकारी है। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया। असत वस्तुओं की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। जो प्रकृति जनित वस्तु है उसको भगवान कह रहे हैं कि असत्य वो है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, पर सत्य का अभाव नहीं है। जो सत्य होता है उसका कोई अभाव नहीं है, परम परमात्मा का कोई अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है।
जो सत्य और असत्य को जो जानता है, उन दोनों को ही सत्व तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो उसका नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। भगवान के दृश्य से व्याप्त है, भगवान से ही व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस भगवान की प्रकृति को समर्थ कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। ये जितने भी प्रकृति में प्राणी दिखाई दे रहे हैं वो सब नाशवान है। यहाँ पे राजा भी आए, राम गए, रावण गए, ताको परिवार गए, सबका नाश होता है। राम वो नहीं, राम परम परमात्मा वो नहीं। उनके रूप आए, उनके रूप पे आए, उनके राम रावण और उनके परिवार भी आए, वो भी यहाँ से प्राण नाशवान शरीर है, वो सब चाहते हैं। इस नाशवान अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तो इसको मरा मानता है, वह दोनों नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है ना किसी द्वारा मारा जाता है। जो आत्मा मरना वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वह दोनों नहीं जानते। ये आत्मा वास्तव में ना किसी से मारा जाता है ना किसी से मरता है। भगवान की वाणी समझना बहुत, भगवान ही समझा सकते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंतर्यामी ब्रह्म परमात्मा मुझसे बुला रही है। मैं भी सीख रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, जिंदगी भर उनसे सीखते रहूँगा। भगवान जैसी कृपा करेंगे वैसे ही सब कुछ होते रहेगा। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन पुरातन और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। जिन्होंने भी आत्मज्ञान को पाया है, जिन्होंने भी आत्मज्ञान को जिन्होंने पाया है, वो जीवन मुक्त हो चुका है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है। यह आत्मा कहीं जन्मती नहीं है और ना ये आत्मा को मरती है। उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। ये फिर वापस से मरती है, जन्मती नहीं है, वो सदा है, क्योंकि यह जन्मा नित्य और सनातन पुरातन है। ये सनातन है क्योंकि अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। ये आत्मा का जन्म शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यक्त जानता है, वे पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, जो पुरुष ये शरीर ये आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर
दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। ये आत्मा को शरीर मिलता है, शरीर जन्मता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, बचपन आता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। इस आत्मा का शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जला नहीं गला सकता। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं लगाया जा सकता, इसका जल नहीं उसको गला सकती, वायु भी इसको नहीं सुखा सकती, क्योंकि ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदाग है, अक्लेद है, निसंदेह असाध्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में जो हमें स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, वही बात यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि आत्मा अछेद है, आत्मा अधात है, अक्लेद है, निसंदेह असाध्य है तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाला सनातन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा का उपरोक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अतः तुझको शोक करना उचित नहीं है।